Good evening, students. I welcome you all to yet another lecture of current affairs presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज वेंसडे है एंड एज यू ऑल नो वेंसडेज को एंड फ्राइडेज को हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं एमसीक्यू फॉर्म में एंड ट्यूसडेज थर्सडेज एंड सैटरडेज आर फॉर स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक जीके जो है। तो स्टैटिक जीके में हम बाउंड्री लाइंस कवर कर चुके हैं एंड उसके अलावा बाउंड्री लाइंस के एमसीक्यूज एंड हमने स्टार्ट करा है पद्मा अवार्ड्स के ऊपर लेक्चर। अदर देन दैट स्टैटिक जीके की सीरीज पहले भी चलती थी, उसमें हमने आसियान, सार्क, G20 ये सब आपका यूएन ये सब बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम, आप उसे एक्सेस करें, वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ एसएससी या एसएसबी के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर एंड आप वहाँ से भी वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। Okay, so beginning with today's current affairs lecture. The first question, Kilauea volcano that was recently seen in news is located in which country? It is located in United States of America. अब किलाया जो है ये बेसिकली हवाई में है, हवाईन आइलैंड है ये, एंड हवाई आपको पता होगा यूएस का पार्ट है। ये एक नॉन एक्सप्लोसिव वॉल्केनो है एंड रिसेंटली ये इरप्ट हुआ है, लावा फाउंटेन्स निकले हैं, बट क्योंकि नॉन एक्सप्लोसिव था तो ज़्यादा कुछ डैमेज ये करता नहीं है। एंड इसके समिट पर, इसका जो समिट कैल्डरा है वहाँ पे एक लावा लेक है जिसका नाम उन्होंने रखा है हालेमाउमा, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, तो ये आप देख लीजिए क्या नाम रखा है, ये बार बार क्यों खुल जाता है ये वाला। एंड इट इज बिलीव्ड कि यहाँ पर उनकी जो गॉडेस है, हवाईन वॉल्केनो गॉडेस पहले जिसका नाम है, वो यहाँ पे रिसाइड करती है, राइट। एंड सिंस 1983 कंटिन्यूसली ये वॉल्केनो इरप्ट कर रहा है। कौन सी कंट्री में है? यूनाइटेड स्टेट्स में है। कहाँ पर? हवाई में। द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो है NAPS, ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो है इनिशिएटिव है। तो रिसेंटली एक सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है, उसकी 38th मीटिंग हुई थी एंड इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा गया। काउंसिल ने रेकमेंड करा है कि नैप्स के अंडर 36% जो है स्टाइपेंड को हमें इन्हांस करना चाहिए। तो पहले जहां आपको 100 रुपये मिल रहे थे, अब आपको 136 रुपये मिलेंगे नैप्स और नैट्स के अंदर। 2016 में ये स्कीम लाई गई थी एंड स्किल डेवलपमेंट और स्किल अपग्रेडेशन की ये स्कीम है, राइट। फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है इस्टेब्लिशमेंट्स को कि वो अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम्स जो है वो रन कर सके और बच्चों को ट्रेन कर सके। What is the theme of the 9th India Mobile Congress 2025? It is Innovate to Transform. ये आपकी बेसिकली न्यू दिल्ली में होगी अक्टूबर 2025 में, यश भूमि कन्वेंशन सेंटर में, और इसका थीम क्या है? ये है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। जो इवेंट है ये आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये फोकस करेगा कि इनोवेशन को किस तरह से इस्तेमाल करके हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं की सेक्टर्स में, ठीक है। आईएमसी को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। What type of naval vessel is INS ब्रह्मपुत्र that was recently seen in news? ये बेसिकली आपका गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट है। ये इंडियन नेवी में कमीशनड एक आपका वेसल है और लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट में, डॉकयार्ड एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था, बट लेट 2025 तक इसका डैमेज रिपेयर कर दिया जाएगा एंड 2026 मिड में जो है अगेन वॉर में जाने के लिए रेडी हो जाएगा, कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाएगा। ये पहला इंडिजिनियसली बिल्ट जो है ब्रह्मपुत्र क्लास गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट है और ये कोलकाता में जो आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है उन्होंने बनाया था। नेवी में 2000 में इसको कमीशन किया गया था। कोस्टल और ऑफशोर पेट्रोलिंग करता है, सी रूट की मॉनिटरिंग करता है, मैरीटाइम डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन यहाँ से रन किए जाते हैं और एंटी पायरेसी मिशन भी यहाँ से कंडक्ट किए जाते हैं इस वेसल पे से। Which institute has discovered a new method to detect topological invariance in quantum materials using the spectral function? तो ये आपका बेसिकली रमन इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु में, उन्होंने करा है।
अब अगर हम बात करें स्पेक्ट्रल फंक्शन की, तो स्पेक्ट्रल फंक्शन क्या है? एक क्वांटम टूल है वो, जो दिखाता है कि एक मटेरियल के अंदर एनर्जी और जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बोसॉन्स, ये किस तरह से जो है बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम आता है। आपकी जो स्टेट है मटेरियल की, उसकी डेंसिटी कितनी है और डिस्पर्जन रिलेशंस क्या है, उन सबको पढ़ने के काम आता है। तो किसने डेवलप करा है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने। हु वन द, ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10,000 मीटर रेस एट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हो रही है, कीरू सिटी में, एंड ये जीता है गुलवीर सिंह ने, राइट? Which of the following received Padma Vibhushan posthumously in 2025 for his contribution in folk music? ये अभी कल ही पढ़ रहे थे, अगर आपने वो टेबल ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा। शारदा सिन्हा जो बिहार से हैं, उनको फोक म्यूजिक के लिए पद्म विभूषण दिया गया था posthumously. What is the new last date for filing income tax returns as per Central Board of Direct Taxes announcement of 27 May 2025? CBDT की फुल फॉर्म बोली थी मैंने, तो वो है 15 सितंबर 2025. ओके. Who became the president of Romania on 26th May 2025? ये थे निको सरडान. Almost 54% वोट्स जो है इनको मिले थे, 53.6% के करीब थे वोट्स. Who set a new world record in the F42 javelin category in May 2025? किसने सेट करा है? ये है महेंद्र गुजर. ये स्विट्जरलैंड में आपका इवेंट हो रहा है, पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड इवेंट है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है. तो महेंद्र गुजर ने जो है एक नया रिकॉर्ड सेट करा है जैवलिन थ्रो में. Okay. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the new locomotive manufacturing plant in May 2025? कहाँ पे बनाया है ये प्लांट? ये प्लांट बना है दाहोद, गुजरात में. आपका लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 25 में जो नया बना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट करा है, वो है गुजरात में, दाहोद में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state is the third to approve a space industrial policy following Karnataka and Gujarat? ये पहली दो स्टेट थी, तीसरी स्टेट कौन सी है? वो है तमिलनाडु. कैबिनेट ने रिसेंटली ये पॉलिसी जो है अप्रूव करी है ताकि स्पेस सेक्टर को बूस्ट किया जा सके और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके. तमिलनाडु में ऑलरेडी इसरो की फैसिलिटीज हैं, जैसे इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी में, त्रिनुल वैली में, जो क्रायोजेनिक और लिक्विड इंजन्स को टेस्ट करता है. अदर देन दैट, इंडियंस का जो इंडिया स्पेस पोर्ट है, जो इसरो बिल्ड कर रहा है कुलासेकरपट्टिनम में इन थोथुकुडी, सैटेलाइट लॉन्च कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए, वो भी है. और तमिलनाडु में सेवरल स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं, इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग, सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं, राइट? तो तमिलनाडु ने हैज बिकम द थर्ड स्टेट आफ्टर कर्नाटका एंड गुजरात. द मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? किसने डेवलप करी है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप करी है मिनटमैन 3. इसमें इतना ही था ICBM में. ओके. Which country is the host of 46th Association of Southeast Asian Nations Summit 2025? ये है आपकी मलेशिया, कुआलालंपुर में होगा ये 26 से 27 मई के बीच में. एंड यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, आपका यूएस ने जो टैरिफ्स जो आपके उसमें एक अग्रेसिव पॉलिसी दिखाई है, म्यांमार में जो रोहिंग्याज और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, साथ ही साथ जनता गवर्नमेंट और मिलिट्री वाला जो चल रहा है, साउथ चाइना सी के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ये सब चीजें जो डिस्कस की जाएंगी. भारत फोरकास्ट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? ये आपका IITM पुणे ने जो है डेवलप करा है. IMD बहुत जल्दी इसको कमीशन करने वाला है और अपनी वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला है. पहले हम न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन कर रहे थे, जहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ जो है हम कैलकुलेट करके फोरकास्ट कर रहे थे, बट अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक बेटर फोरकास्ट सिस्टम बना रहे हैं. ये सिस्टम जो है ऑलमोस्ट 40 डॉपलर रेडार्स जो लगाए गए हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसका डेटा गैदर करता है और फोरकास्ट करता है. आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि इसको जो है 100 रेडार्स का नेटवर्क बना दिया जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जितने भी ग्लोबल आपके फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं, उनकी जो रेजोल्यूशन है वो 9 से 12 किलोमीटर के बीच में है.
ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, इट हैज़ अ 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर ग्रिड। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छी है, फाइनल रेजोल्यूशन पर है, जिस वजह से स्मॉल स्केल वेदर इवेंट्स भी जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सुपर कंप्यूटर आर्का का इस्तेमाल किया जाएगा। इट विल रिप्लेस द प्रीवियस सुपर कंप्यूटर जो प्रत्युष था। आर्का की स्पीड ऑलमोस्ट 11.77 पेटाफ्लॉप्स है, एंड जो इसकी स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट 33 पेटाबाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो पुणे में, IITM पुणे में सुपर कंप्यूटर है जो प्रत्युष को रिप्लेस करके इस भारत फोरकास्ट सिस्टम को जो है पावर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्ट recently seen in the news was passed by the House of Representatives of which country? भाई ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, फेडरल स्पेंडिंग, AI को कैसे रेगुलेट करना है, तो ये सारा इन्होंने एक ही एक्ट में डाल दिया, और जो आपका लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है US का, उसने इसको पास कर दिया। अच्छा, पीछे अभी पूछा था कि 46 समिट कहाँ पर होगा। यहाँ पर आसियान के ऊपर एक स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ लिया ताकि मैक्सिमम फैक्ट्स कवर किए जा सके। आसियान अगर और डिटेल में पढ़ना है आपने, तो स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम करके प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आपको वो मिल जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट है, आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 थ्रू द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन बाय 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बिल्कुल सही है। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? वो आपकी थी थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया एंड फिलीपींस। सो थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया वर द 5 कंट्रीज जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके आसियान को एस्टैब्लिश करा था 1967 में। The headquarters of ASEAN is located in Kuala Lumpur, Malaysia. ये गलत है। इसके हेडक्वार्टर्स जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड लास्ट स्टेटमेंट, ब्रुनेई एंड वियतनाम आर अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान। करंटली आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से ब्रुनेई और वियतनाम भी हैं। इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है, ऑल्दो इंडिया एक इम्पोर्टेंट डायलॉग पार्टनर है आसियान के लिए। तो वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। नाजुक स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम का है। आई विल ऑल्सो आस्क द इंस्टीट्यूट टू पिन दैट इन द कमेंट सेक्शन। पिन कर दिया जाएगा उस कमेंट को, उसका लिंक जो है वो पिन कर दिया जाएगा। ओके, विद रेफरेंस टू द मॉलडीव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मॉलडीव्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं। The Maldives has a presidential system with direct elections for the president under its 2008 constitution. बिल्कुल सही। 2008 में उनकी नई कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, इसके अकॉर्डिंग उनका डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। It is one of the world's largest coral reef systems covering over 3% of the global reef area. ये भी करेक्ट है। The Maldives is in the Central Arabian Sea and is separated from India's Lakshadweep by the 9-degree channel. यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं। पहला सेंट्रल अरेबियन सी में है, दूसरा लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। पहला फैक्ट भी गलत है क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन ओशन में है, नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में है, एंड 9 डिग्री चैनल से सेपरेट नहीं होता। लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। राइट, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को ही जो है बाइफरकेट करती है 2 हिस्सों में। आपकी मिनिकॉय और अमिनी डीवी जो आइलैंड्स है उनको बाइफरकेट करती है 8 डिग्री चैनल। ओके, सो ओनली स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स हैं और दोनों फैक्ट्स गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मारपोल। तो consider the following about measures taken to control oil spills in marine ecosystems. The Marpol Convention deals with the oil spill regulations on international level. बिल्कुल सही। मार्पोल कन्वेंशन है, ये आपकी बेसिकली बाकी जितने भी ओल्डर अग्रीमेंट्स थे ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने के लिए, उसको इवॉल्व करके एक कन्वेंशन बनी थी। 1978 में एक प्रोटोकॉल आया था, राइट? So it regulates it on the international level. The Indian Coast Guard is the nodal agency to implement the National Oil Spill Disaster Contingency Plan. NOSDCP को implement करने की nodal agency कौन सी है? Indian Coast Guard। ये भी सही है। और 1996 में जो ये प्लान NOSDCP था बनाया गया था, 2015 में इसको रिवाइज किया गया था, एंड ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Question 20. Consider the following statements regarding the national awards for e-governance. The objective of the awards is to recognize and promote excellence in implementation of e-governance initiatives. बिल्कुल सही। ये one of
द मोस्ट कंपेटिटिव और प्रेस्टिजियस डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड्स माने जाते हैं कंट्री में। ये बेसिकली आपका कंपेटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। NAEG 2025 includes the ग्राम पंचायत कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही। ये बेसिकली 6 कैटेगरीज की अवार्डीज को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें एक कैटेगरी जो है ग्राम पंचायत की भी है, पहली बार इसको ऐड किया गया है। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनमें भी जो है ये कंपटीशन और कोऑपरेशन का फंडामेंटल लाने के लिए जो है लाया गया है। And lastly, an incentive of rupees 10 lakh for gold awardees and 5 lakh for silver awardees is given to the district or organization under the scheme of this award. ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ ही साथ एक ट्रॉफी दी जाती है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। गोल्ड अवार्डीज को, सिल्वर अवार्डीज को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राइट, सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इलेक्ट्रिक हंसा के ऊपर है। इट इज अ नेक्स्ट जनरेशन 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सही। एंड इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL, बिल्कुल सही। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। बेंगलुरु में NAL है। NAL इज बेसिकली अ CSIR इंस्टीट्यूट। ये हमने पीछे भी एक दिन करंट अफेयर्स में कवर किया था NAL के बारे में। राइट, इलेक्ट्रिक हंसा जो है एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और कॉस्ट जो है सिग्निफिकेंटली कम है अगर हम इंपोर्ट करते हैं ऐसा कोई एयरक्राफ्ट उससे। सो अगेन अ गुड इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल टुमारो। कल हम पद्मा अवार्डीज के जो MCQs हैं वो कवर करेंगे। टिल देन आप सब ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बाकी नीचे दिए गए नंबर पे, एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी के लिए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक भी करें, अपने आसपास वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। बेल आइकन दबाना ना भूलें, and जो है do subscribe to the channel. Thank you very much. I will see you all tomorrow. Till then, take care and happy learning.